जी, जैसे कि मैं रोज़ आप लोग के सत्संग शेयर करती हूँ। आज मेरा खुद का अपना एक सत्संग है, जो मैं गुरुजी के आशीर्वाद से शेयर कर रही हूँ। और मुझे भी बहुत टाइम हो गया था कि मैंने शेयर नहीं किया था सत्संग, क्योंकि कई काम कभी-कभी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कामों में उलझ जाते हैं कि मन में तो रहता है कि करना है, पर नहीं कर पाते हैं। पर गुरुजी ने आज मुझे मौका दे ही दिया कि तुम लोगों के इतने सत्संग शेयर कर रही हो, तो खुद का भी तो करो। तो मेरा बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है, और अगर गुरुजी का हुक्म आ गया है, आदेश आ गया है, तो उसे पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी, और शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है, ये मेरे बेटे को लेकर है। असल में कई दिन से मेरे को बार बार ये मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे बेटे पर एक बहुत बड़ा कष्ट मंडरा रहा है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, पर उस संकट को मैं छोटे में ही टाल दूंगा। तो मैं एक दो बार उसको पढ़ती थी, एंड एक होता है ना कि पढ़ के फिर हम अपने डेली रूटीन के काम में लग जाते हैं, इतना वो नहीं करते। पर जब भी पढ़ती थी तो मैं हमेशा बोल देती थी कि शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आप जो भी कष्ट है, जो भी कष्ट आने वाला है, आप उसको दूर कर देंगे और आप उसको छोटे में ही काट देंगे, और मेरे बेटे की हमेशा ऐसे ही रक्षा करेगा, क्योंकि वो मेरा ही नहीं आपका बेटा है, और आप ही को रक्षा करनी है, आप ही के ऊपर सब कुछ है। तो गुरुजी बस जैसे भी रखिए, अच्छे से हाल में रखिए, और अपनी मेहर बना कर रखिए, हमारे अंग संग रहिए। तो हमेशा हम लोग होता है कि ये मैसेजेस देखते हैं, एंड फिर थोड़ी देर बाद उसको हम भूल जाते हैं। तो अभी परसों की बात है संगत जी, कि मेरा बेटा स्कूल से आया, और स्कूल से आया तो जब वो अपनी बस से उतरा तो उसके नाक में बहुत ज़्यादा ब्लड था, ब्लड भरा हुआ था। तो जब वो आया तो मैं एकदम से, पहले तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, इतना ब्लड कैसे आया, क्या हुआ, कहाँ गिर गया? तो उसने कहा मम्मा मैं गिरा नहीं, बस में मेरा फ्रेंड था, तो हम लोग फाइट कर रहे थे, एंड उसी के साथ मेरा सर लड़ गया, तो उसका सर मेरी नोज़ पे लगा, और मेरी नोज़ से बहुत ब्लड आने लगा। बट मम्मा मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एंड रियली उस टाइम में भी उसको ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी उसका फेस वॉश किया, एंड सब क्लीन व्लीन करके फिर उसको लिटाया, एंड तब तक तो वो ठीक था। फिर जब शाम को उसकी ट्यूशन होती, जब वो शाम को ट्यूशन पढ़ने बैठा, तो तब भी उसको हल्का हल्का ब्लड आने लगा फिर से। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ऐसा तो नहीं कि कोई अंदरूनी चोट उसको लग गई है, और क्योंकि अंदरूनी ऐसी कोई भी चीज़ लगती है तो पता नहीं चलता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम घबरा गई। तो उसकी जो ट्यूशन टीचर थी, उन्होंने भी कहा कि आप इसमें जो है गर्म घी करके डाल दीजिए, तो इससे फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने घी गर्म किया, और मेरी एक मेट थी, तो उसने भी वो घी जो है कॉटन से लेकर मेरे बेटे की नोज़ में डाला, एंड गुरुजी के आशीर्वाद से वो बंद हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। वो थोड़ी देर लेटा रहा, एंड उसके बाद वो ठीक हो गया। फिर शाम को हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे, तो मुझे लगा कि हल्का सा फिर से ब्लड उसके अंदर मतलब लग रहा था। बट मैंने जब उसको पूछा तो बहुत हल्का सा था, बहुत लाइट सा था, बहुत ज़्यादा नहीं था। बट फिर वो रात में जब लेटा, तो रात में मैंने उसका कुछ नहीं किया, रात में फिर से उसकी एक बार नोज़ वगैरह क्लीन कर दी, एंड उसके बाद वो रात में सो गया। सुबह उठा, उसको कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, जो दर्द था वो भी काफ़ी हल्का हो चुका था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि ये हादसा बहुत बड़ा भी हो सकता था। कई बार होता है ना संगत जी, की जैसे नाक में या सर में या कहीं पर ऐसी जगह भी चोट लग जाती है, हमें लगता है मामूली सी चोट है, बट वो अंदर कितनी ज़्यादा बड़ी होती। जैसे सर की चोट होती, लगता है कि हल्के से लगी, पर वो बहुत बड़ी हो जाती है, नहीं पता चलता है, और कभी कभी छोटी सी चोट भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो मैं इसी वजह से घबरा गई थी कि अगर इसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। गुरुजी प्लीज़ उसको सही सलामत रखिएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाए। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, हादसा, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो मैं तो इतना, मुझे तुरंत उसको देखकर याद आया कि हाँ, गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि तेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा बहुत बड़ा कष्ट मंडरा रहा है, तो मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ, और उसका ये कष्ट मैं छोटे में ही काट दूँगा। तो मुझे तुरंत याद आया, मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया अपने गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी सदैव हमारे साथ रहिए, अंग संग रहिए, क्योंकि आप हैं तो कोई भी हमें कष्ट नहीं छू सकता, और जो छुएगा भी ना वो भी छोटे से निकल जाएगा। तो इतनी बड़ी ताकत है मेरे गुरुजी में। तो आप सब भी संगत जी, मतलब हर पल गुरुजी का शुक्राना करें। जब भी बड़े से बड़ा अगर कष्ट आए ना, तो घबराएं ना,
तुरंत गुरुजी को बोलें कि शुक्रिया गुरुजी, आपने बड़े कष्ट को छोटे में ही काट दिया। जैसे कि मेरे बेटे के ऊपर आने वाले बड़े कष्ट को मेरे गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग जो है यहीं पर विराम देती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी अपने हर बच्चे की रक्षा करें, हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, हमेशा हमें मतलब हर बुरी चीज़ों से हमें बचाएं, और अगर हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है तो उसको छोटे में ही काट दें, और हमें सद्बुद्धि दें कि हम जानबूझकर ऐसी कोई गलती ना करें जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़े या इन सब चीज़ों को देखकर भुगतना पड़े, क्योंकि ये भी एक तरीके से हमारे कर्मा होते हैं ना। अगर हमारे बेटे को कुछ हुआ, कोई तकलीफ़ हुई, तो मुझे दुख हुआ, तो वो दुख मतलब मेरे बुरे कर्म में ही तो आया। मैंने हो सकता है कभी कुछ ऐसी गलती की हो तो मुझे वो दुख भुगतना था, तो मैंने भुगता। तो वही सब चीज़ है। बस गुरुजी हमें मतलब इतनी सद्बुद्धि दे कि हम जानबूझकर ऐसी कोई गलती ना करें जिससे किसी और को तकलीफ़ हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का कि उन्होंने अपने बच्चे को बिल्कुल सही सलामत रखा है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, खुशहाल है, सब कुछ बहुत अच्छा है। गुरुजी की मेहर से, गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और गुरुजी ने जो मुझे सेवा एक प्रदान की है कि मैं उनसे जुड़ी बातें आप लोग के साथ शेयर कर पाती हूँ। बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं गुरुजी से जुड़ी हुई, कुछ जानकारियाँ या कोई बातें या कुछ गुरुजी के बारे में, वो सारे अनुभव शेयर करती हूँ, अपने सत्संग शेयर करती हूँ, आप लोग के शेयर करती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सारे काम सफल हो रहे हैं उसके लिए शुक्राना, क्योंकि जिसके साथ गुरुजी हैं उसका कोई काम रुक ही नहीं सकता। गुरुजी कहते हैं कि तुम कोशिश तो करो, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। तो मैं सिर्फ अपने गुरुजी के विश्वास पर ही चलती हूँ, चाहे बुरा हो या अच्छा हो। बुरे में भी मैं सोच लेती हूँ कि हाँ, कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होगी, या हो सकता है ये कष्ट मुझे मिलना होगा तो गुरुजी ने दिया है। लेकिन गुरुजी कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करते, और गुरुजी के पे विश्वास करके मैं सारे काम करती हूँ। तो ठीक है, थोड़ा कम ही सही, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। और गुरुजी आप लोग पर भी अपनी ऐसी ही मेहर बनाए रखें। और संगत जी, जो भी आप लोग को अपने अनुभव शेयर करने हो गुरुजी से जुड़े हुए, तो इस जो ये नंबर आ रहा है ना, इस पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं, मेरी जीमेल आईडी है उस पर कर सकते हैं, पर करिएगा ज़रूर। आप जब सत्संग शेयर करते हैं तो मेरे लिए वो सेवा होती है, मुझे मिलती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं गुरुजी की जो गुरुजी ने सेवा दी है मैं उसे कर पाती हूँ। आप सत्संग शेयर करते हैं, सोचिए आपका भी भला होता है, क्योंकि गुरुजी हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा सत्संग शेयर करें, एक दूसरे तक बात पहुँचाएँ। क्योंकि हमारी एक दूसरे तक बात पहुँचाने पर क्या होता है ना, कि किसी को किसी के सवालों के जवाब मिल जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से बस सिमरन करते रहिए, शुक्राना करते रहिए, और अपने प्यारे प्यारे सत्संग इस नंबर पर शेयर कीजिएगा, अपने अनुभव शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।